नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर 16। राइट नाउ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। अब हमको ये पता चल चुका है कि ये हमारी बॉडी क्या है, क्षेत्र है ना। इसी क्षेत्र में हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट और क्षेत्र हैं जिनको हमने कोश कहा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। राइट। तो ये सब कोश जो हैं ये क्या है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं जिनको हमें निकलना है। और इन सब ये कोश क्यों है, क्योंकि हम प्रकृति में हैं, मतलब इस नेचर में हैं। और हम सब कौन है, पुरुष हैं, चेतना है ना हम सब। तो हम इस नेचर में हैं। और इस नेचर में क्या है, तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और अ, सत्वगुण। राइट। अब हमारे ऊपर है कि हम कौन से गुण को ज्यादा प्रधानता देते हैं, कौन से गुण को हम ज्यादा अच्छे से अपनाते हैं। हम सब जब पैदा होते हैं तो हम हमेशा रजोगुण के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि हम इस प्रकृति में आते हैं। और इस प्रकृति में हम क्या बनाते हैं, चीजें बनाते हैं। राइट। प्रकृति के मटेरियल से हम कुछ ना कुछ उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करते हैं पेड़ पौधों से, फल फ्रूट पौधे उत्पन्न करते हैं, अपनी सब्जियां उत्पन्न करते हैं, बेबीज बनाते हैं, घर बनाते हैं, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट वस्तुएं बनाते हैं घर के सामान सामान को। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं इस प्रकृति के उन चीजों से। तो उस वजह से हमारे अंदर क्या होता है, वो गुणों की प्रधानता हो जाती है। पर हम जब उसी में रजोगुण, अब हमारे रजोगुण ही पैदा हुए क्योंकि हमारे अंदर क्रिया, रजोगुण क्या था, अब हम अच्छे से जानते हैं कि उसका मतलब है क्रिया। तो क्रिया को क्या है, क्रिया को हम किस साइड लेके जा रहे हैं, मतलब क्रिया को आ, बहुत ज्यादा ही उसमें इन्वॉल्व होकर, बहुत ही ज्यादा गुस्सा क्रोध उसके साथ इन्वॉल्व होकर काम करने लग गए तो वो तमोगुणी हो गए। पर उसी क्रिया में ही हमने अपनी प्रधानता अच्छी कर ली तो हम क्या हो गए, रजोगुणी हो गए। तो इस प्रकार से हमको ये समझ में आता है कि प्रकृति में रहने के लिए हमको ये सब करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे पुरानी स्टोरियां हैं, पुरानी स्टोरियों में हमारे को क्या होता है, हमको समझाया जाता है कि इनका तात्पर्य क्या है। जैसे आजकल इंग्लिश की स्टोरीज होती हैं तो उसमें मोरल ऑफ द स्टोरी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हमारी पुरानी राम जी, कृष्ण जी, इन सब की स्टोरीज के तात्पर्य से हमको बताया गया है कि हम अपने अंदर कौन से गुणों को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे राम जी और रावण की स्टोरी जो हम लोगों को बताई हुई, या एक एक बच्चा हम सब जानते हैं उस स्टोरी को। अब इन सब स्टोरीज में क्या था, राम जी और रावण जी थे, मतलब दोनों की राशि क्या थी, र से ही थी, तो सेम राशि के हो गए, मतलब सेम लगन हो गया अगर जन्म कुंडली के हिसाब से चलें जो आजकल हम करते हैं। प्लस राम जी और रावण जी की कुंडलिनी हमेशा यूजली बोला जाता है सेम है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाई भी हुई है। तो उन दोनों की कुंडलिनी सेम होने की वजह से इसलिए दोनों ही क्या थे, राजसी योग के थे। दोनों ही राजा थे ना, भोगने योग के। ठीक है। तो दोनों ही राजा थे। पर राम जी क्या थे, राम जी ने अपने उस रजोगुण को, मतलब राजसी योग हो गया ना, उस रजोगुण को किस साइड ले गए, वो अपने इस रजोगुण को सत्यता की तरफ, मतलब सतोगुण की तरफ ले गए। राइट। और रावण जी जो थे वो अपने इसको तमोगुण की तरफ ले गए। एग्जाम्पल हमारे सामने है इनकी पूरी स्टोरी। राम जी को उन्हीं की माता ने, कैकई माता ने उनको ये कहा कि तुम अब इस राज्य को छोड़ दो और 14 साल के लिए वनवास चले जाओ। और उनका राज्यभिषेक कब होना था, अगले दिन सुबह। तो अगर जनरल में लो तो कितना दुखी हुए होंगे, है ना। अगर हम एक जनरल इंसान की तरह सोचें तो हम लोग कितना दुखी हुए होंगे। तो वो उसको ना पीड़ा को सोच के, वो उसको सिर्फ अपना प्रारब्ध समझ के या भाग्य समझ के कह लीजिए, तो उन्होंने क्या किया, उसमें संतुलन बनाया। इट्स ओके कि अब मुझको जाना ही है क्योंकि यही हित में है, तो वो यहाँ से चले गए। और वहां गए, वहां पर भी क्या हुआ, जब सीता जी को रावण जी ले गए, तो वहां पर जब जैसे ही सीता जी को रावण जी ले गए तो वो विचलित नहीं हुए, थोड़ी देर के लिए दुखी हुए कि सीता चले गए, पर उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया,
उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएगी। ओके, अब सीता जी को लाने के लिए हमें सीता जी को ढूंढना है और फिर वापस लाना है, मतलब जो ले गया है उसके साथ युद्ध करना है। तो उसके लिए पूरी प्लानिंग की। तो पूरा साल लग गया था उसमें, राइट। तो एक ही मिनट में तो नहीं सीता जी मिल गई थी और सीता जी को वापस ले आए थे। तो उसके लिए उन्होंने दोस्तों की हेल्प ली, जैसे सुग्रीव जी से मिले। उनके फिर सुग्रीव जी ने कंडीशंस रखी कि भाई पहले मेरे को मेरा राज्य दिलाओ पाली से। तो धैर्य, उन्होंने अपना क्या किया, धैर्य को संभाले रखा, रोना पिटना नहीं मचाया। तो यही तो हम जनरल में भी बोल रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली राम जी क्या हो गए, पूजनीय हो गए। तो अब हम इसलिए कहते हैं ना वो परमात्मा है, तो वो परमात्मा के रूप में ही आए थे। तो हम सबको भी तो यही कहा जा रहा है कि हमारे अंदर परमात्मा का अंश है। तो मैं अगर चाहूं, तो मैं अगर सतोगुणी अपने प्रभाव को बढ़ा लेती हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, परमात्मा रूपी हो जाएंगे, राइट। अब यहीं पे रावण जी की भी कुंडली र से ही है, सेम कुंडली हो गई, वही सेम राशि हो गई। पर उन्होंने अपने इन राजसी योग को किस साइड ले गए, वो अपने इस राजसी योग तमोगुण की साइड ले गए। वो जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, तो वो वहां पहुंच नहीं पाए, तो उन्होंने वो स्वयंवर में धनुष को तोड़ा ही नहीं। तो उनका वो शो नहीं हो पाया कि वो तोड़ सकते थे या नहीं तोड़ सकते थे। तब तक राम जी ने तोड़ दिया और राम जी के साथ सीता जी की शादी हो गई। अब जब सीता जी की राम जी के साथ शादी हो गई, तो वो एक क्रोध उन्होंने अपने हृदय में रखा हुआ था रावण जी ने। अब वो क्रोध और बढ़ गया जब उन्हीं की बहन शूर्पणखा को लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी। तो उस क्रोध को निकालने के लिए क्या किया उन्होंने, राम जी के घर जाके उन्हीं की वाइफ को उठा के ले आए। आप देखिए कि तमोगुण कहाँ कहाँ बढ़ता जा रहा है उनका। नतीजा आप ही के सामने है, रावण जी का एंड क्या हुआ था। जबकि दोनों पैदा क्या हुए थे, एक ही राशि से हुए थे। तो पहले क्या होता था, हमको स्टोरीज के माध्यम से समझाया जाता था कि हम सब राजसी योग मतलब रजोगुण के तरीके से पैदा हुए हैं। हम पर है कि हम अपने इस गुण को सतोगुण की तरफ ले जाएं या तामसिक गुण की तरफ ले जाएं। तो हमको इस तरीके से सिखाया जाता था। तो दोनों की ही सेम राशि होते हुए भी क्या था, राम जी और रावण जी की राशि में मैंने दोनों कुंडली में बताया हुआ है कि लगन में क्या था, बृहस्पति था, मतलब गुरु थे। तो इसीलिए दोनों ही बहुत ज्ञानी थे, राइट। फिर उन दोनों के ही कुंडलिनी में मंगल मकर राशि में बैठा हुआ था। इसका इसका मतलब ये होता है कि राजसी योग मतलब अपना पराक्रम बढ़ा सकते हैं, राजा बन सकते हैं, राइट। तो वो दोनों में ही था, राइट। फिर दोनों की कुंडलिनी में ही शनि तुला राशि में था। उसका अर्थ होता है कि आप लोग क्या, आपका क्या है कि आप उच्च कोटि के इंसान हैं। पर दोनों ही अब उच्च कोटि के इंसान हैं, पर उच्च कोटि को उन्होंने तमो की तरफ उच्च उच्च बढ़ा दिया, इन्होंने सतो की तरफ उच्च बढ़ा दिया। तो एक ही राशि में पैदा होते हुए भी अब आप पर है कि आप किस साइड ले जा रहे हैं। यही सिखाया गया ना आपको इस स्टोरी से। तो हम किस साइड ले जाएं वो हम पर है। तो हमको ये बताया गया कि प्रकृति में तीन गुण हैं। उन तीन गुणों में हम सब एक रजोगुण की तरीके से पैदा हुए हैं। अब हम सब क्योंकि चीजें बनाना चाहते हैं, हमारे अंदर चीजों की इच्छाएं हैं। पर हम उस इच्छा के लिए इतने ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, तमोगुण की तरफ बढ़ जाते हैं। उनको ऐसे लगने लग जाता है कि अब इस चीज को ना मिलने से मेरे को सिर्फ दुख ही दुख है, राइट। जैसे कोई बीमारी आ गई तो हम सोचते हैं कि ये बीमारी आने से मेरे जीवन में तो अब दुख ही दुख है। पर अगर उसी को मैं इस तरीके से लूंगी, ओके ना, अब सोल्यूशन निकालना है और सोल्यूशन निकालें कि ओके क्या है, क्या इलाज करना है, मैं इलाज करूं। किसी ने अगर गुस्सा किया, रावण जी की तरह हो गया ना कि उस क्रोध को हम रखे हुए हैं, उसको याद करे जा रहे हैं, याद करें। तो फिर एक दिन कैसे होगा, रावण जी की तरह वो फूटेगा, किसी दिन फूटेगा तो नतीजा वही होगा जैसे अभी हुआ रावण जी का। तो हमको ये स्टोरियों के माध्यम से समझाया गया। इसी प्रकार से कृष्ण और कंस जी की कुंडलिनी में था। कृष्ण जी और कंस की कुंडलिनी क्या थी, सेम थी। अब कृष्ण जी के जीवन को देखा जाए तो क्या था, जिस घर में पैदा हुए वहां से जेल से निकालकर यशोदा माँ ने पाला। तो उस समय क्या हुआ करता था, उस समय दाइयां पैदा करती थी। और गांव के होते थे, छोटे छोटे होते थे, मतलब बात बहुत जल्दी फैलती होगी। हमें ये तो अंदाजा लगा सकते हैं ना, गाँवों में बात बहुत जल्दी फैल जाती है। तो जिस दाई ने यशोदा माँ का पुत्री पैदा की होगी, उसने क्या सबको बताया नहीं होगा कि मैं तो रात को पुत्री पैदा करके आई हूँ और ये तो बेटा है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह की अफवाहें या कुछ कुछ तो फैला हुआ होगा। तो ये क्या हो गया कि इस स्टोरी से सुनने के बाद हम चिंतन कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा।
वो चिंतन करने से क्या होता है, हम अपने गुणों को बढ़ा सकते हैं। स्टोरी को स्टोरी की तरह सुना और किसी ने कह दिया जी वो तो परमात्मा थे, बात खत्म हो गई, ऐसे नहीं। हम उस स्टोरी को चिंतन करके अपना स्वाध्याय बढ़ा रहे हैं, कि हम समझ रहे हैं कि क्या मैं अच्छे गुण अपना सकती हूँ या क्या हुआ होगा। तो इसमें जब मैं हुई थी तो मुझे को ये हमेशा लगता था कि कांची को भी तो कोई ना, ओ सॉरी, कृष्ण जी को कोई ना कोई तो बोलता ही होगा ना कि तेरी ये मदर नहीं है, तेरी मदर तो कोई और ही थी। कोई ना कोई तो लेडी बताती होगी ना इस तरीके से। पर उन्होंने उस चीज को इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को एंजॉय किया फिर भी। तो ये क्या हुआ कि अब उसी चीज को वो सत्गुण की तरफ ले गए। तो आप लॉजिक समझ रहे हैं। तो पहले क्या होता था, गुरुकुल होने की वजह से इन स्टोरियों के इनके तात्पर्य को एक्सप्लेन किया जाता था। फिर ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला, प्रणाली बदली। पर ब्रिटिशर्स जब गए तो वो सिर्फ चले गए, पर उनकी जो प्रणालियां चल रही थी हम उसी को फॉलो करते रहे। उससे क्या हुआ कि हम धीरे धीरे इन स्टोरियों से हमारी लिप्त हो गई। नहीं तो इन स्टोरियों के माध्यम से जीना कैसे है हमको समझ में आता था। तो इस गीता के माध्यम से जैसे अब हम समझ रहे हैं कि ओके, कि दुख या सुख जो भी है ये क्या है, गुणों की वजह से है। तो मैं अगर अपने गुण को इम्प्रूव कर लूंगी तो हर सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, हम समाधि स्टेट में होंगे, मतलब समाधान होगा हमारे पास। राइट। तो इस प्रकार से हमको ये समझ में आया कि हमारा क्या है, ये बॉडी क्षेत्र है, और हम तीन गुण के साथ, प्रकृति में तीन गुण है और हमें इन तीन गुणों के हिसाब से अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है। मतलब सतो गुण की तरफ हमें बढ़ना है। तो वही जो पिछले श्लोकों में और पिछले चैप्टर्स में किशन जी ने हमको पहले गुण बताए, फिर बॉडी बताई। इसलिए मैं बोलती हूँ 13 से वेद स्टार्ट हो जाते हैं। 15वां चैप्टर तो टोटली ही क्या है, तैतरीय उपनिषद है। राइट। तैतरीय उपनिषद का पूरा व्याख्या है उसमें। तो कुछ लोग सिर्फ 15 चैप्टर को ही पढ़ते हैं नॉर्मल डेली ना, और उसमें सिर्फ 20 श्लोक हैं। और अब उसका मीनिंग पता होता है तो उस श्लोक को पढ़ने में आपको लॉजिक समझ में आ रहा था कि क्या है। तो धीरे धीरे क्या होता है, माइंड अच्छी तरह से डेवलप होता है। अब हमें समझ में आ चुका है हमारे माइंड में क्या है, तीन माइंड बने हुए हैं, मतलब माइंड की पार्टीशनिंग हुई हुई है हमारे। और उसमें क्या है, तीन गुण कह लीजिए, वही मतलब है ना। और उसमें अनकॉन्शियस के हमारे अंदर का परमात्मा अंश है जो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी को चला रहा है। तो अगर मैं अपने गुणों को बढ़ाती जाऊंगी तो मैं अनकॉन्शियस मतलब अचेतन मन को ट्रैक कर सकती हूँ, अचेतन मन तक पहुंच सकती हूँ। और जब अचेतन मन तक पहुंच गए तो आपके पास सिद्धियां आ गई, क्योंकि आप क्या हो गए, साधु हो गए कह लीजिए, या समाधि स्टेट में हो गए, तो आपके हाथ में सिद्धियां आ गई एक किस्म की। तो इसी प्रकार अब हमको समझ में आ रहा है कि अब हमारे को कृष्ण जी ने समझा दिया है कि गुण होते हैं, बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है, 5 टाइप के क्षेत्र हैं, जिनको हमें धीरे धीरे इम्प्रूव करना है, जिनको हमें धीरे धीरे लांगना है, क्योंकि हमें ये गुणों की वजह से ये क्षेत्र बन गए हमारे अंदर। तो 16 अध्याय का नाम ही क्या है, देवासुर संपद विभाग योग। मतलब हमारी बॉडी में ईड़ा पिंगला नाड़ी है। अब मैं चाहती हूँ यस को फॉलो करूँ, नो को फॉलो करूँ, तो उसकी बजाय मैं न्यूट्रल हो जाऊं, सुषुम्ना नाड़ी जो सेंटर में है। और सेंटर में क्या है, मतलब 7 चक्र। तो मैं उसके थ्रू काम करना शुरू करूँ। मतलब हर सिचुएशन के हिसाब से सुख दुख सोचने की बजाय सिंपली सुषुम्ना मतलब न्यूट्रल हो, ओके ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या स्ट्रेटेजी अपनाओ। जैसे हमने राम जी का एग्जाम्पल देख लिया। तो राम जी ने क्या किया, अपने ही उस चीज को, राजसी योग को, रजोगुण को देव की तरफ ले गए, देवासुर संपद के हो गए। और रावण जी क्या हो गए, असुर संपद के हो गए। तो इस चैप्टर में, 16 चैप्टर में हमको अब श्लोकों के द्वारा समझाया जाएगा कि इस क्षेत्र को आप किस प्रकार से अपनी बॉडी को देव की साइड ले जाएं, मतलब देवासुर देवताओं की तरीके से बिहेव करें, देवता गुण अपने में जागृत करें, या किस प्रकार से आपकी बॉडी असुर गुण को जागृत कर लेती है। तो हमें अब लॉजिक समझ में आ रहा है कि देवासुर संपद विभाग योग मतलब मेरी बॉडी को मैं रजोगुनी पैदा हुई हूँ, किस तरीके से सतोगुनी बनूं, किस तरीके से तमोगुनी बनूं। तो मैं अपने तमस को ज्यादा बढ़ाऊं या सत को ज्यादा बढ़ाऊं। सत मीन्स क्या है, स्पष्टता। राइट। और उन्होंने हमको ये तो बता ही दिया है कि कर्म योग, कि कर्म में अगर हमारे अंदर हमारी इंटेंशन प्योर है,
तो हम क्या है, कर्म योगी है। कर्म योग से हमको ये समझ में आ गया ना कि निष्काम भाव कर्म, निष्काम भाव कर्म से हमें लॉजिकली समझ में आ रहा है कि मेरी इंटेंशन ऑफ वर्किंग, मतलब मेरी इंटेंशन में ये नहीं है कि मैं दूसरे का नुकसान पहुंचाऊं। जैसे रावण जी का एग्जांपल हो गया कि क्रोध इतना बढ़ गया कि किसी के घर जाके उसकी वाइफ को उठा के ला रहे। तो अगर समाज आजकल की दुनिया के हिसाब से भी चले तो क्या होगा, लॉ के हिसाब से क्या होगा, सजा मिलेगी ना अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा होगा। तो हम अपने अंदर किस तरीके से अपने गुणों को बढ़ाएं, तो अपने गुणों को बढ़ाने के लिए देवी देवसु अपने गुण बढ़ाएं, तो या असुर, उसको बोला जाता है देवती संपदा या असुरी संपदा। तो हमारे अंदर ही देव संपदा भी है, असुर संपदा भी है। और ये जो अर्जुन गीता के थ्रू अर्जुन कृष्ण जी अर्जुन को जो लेक्चर दे रहे हैं, वो एक्चुअल में हमारे को ही लेक्चर मिल रहा है कि हम अपने अंदर की इन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें। तो अब हमें क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है कि पूरी गीता क्या है, एक इंसान को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए, वो सिखाया जा रहा है। राइट। तो अब हमको यहाँ पर ये लॉजिक समझ में आ गया। अब हमारे यहाँ क्या था, इसी वजह से अगर आप देखें तो मतलब क्या है, अब कि हमको ये समझ में आ गया कि हमारे अंदर ही देव है और असुर है। और उसी के लिए उससे पहले उन्होंने हमें किस चैप्टर में, चैप्टर का नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, चैप्टर कौन सा था, जिसमें हमको समुद्र मंथन बताया था। मतलब हमारे अंदर ही हमको अपने मन को मंथना है। राइट। तो वहां से देखिए चलते चलते यात्रा, अब हमको समझ में आ रहा है कि ओके मंथन में मुझको मंथ के क्या करना है, देवता योग्य, मतलब देव कौन थे, देवता कौन होते हैं, जो देने योग्य है। मतलब हम भी देने योग्य हो जाएं, ना कि हर समय भगवान से हम, जैसे इस समय क्या होता है, इंसान अपना भगवान से सिर्फ मांगता रहता है, या हम मांगने योग्य हैं इस समय। तो मांगने योग्य वाला मनुष्य, देने योग्य मतलब देवता, और नुकसान योग्य कहते हैं ना, वो हो गया असुर। राइट। तो हमारे हृदय में क्रोध हम किस तरीके से समेटे हुए हैं, तो क्रोध को अगर मैं खत्म कर दूं तो वही बेस्ट होगा ना। इसलिए कहा जाता है ना क्षमा कर दो एंड ऑल, ये सब जो बने हुए हैं। तो अब वो इन सब के फायदे बताएंगे कि क्षमा करने से क्या फायदा है। तो आगे आगे श्लोकों में अब हमको वो बताएंगे कि विनम्रता से फायदा क्या है, क्षमा से क्या फायदा है एंड ऑल। राइट। अभी आज हम एक एक्सरसाइज और समझ लेते हैं। अब मैंने बोला था ये हृदय के, ये दोनों क्या है, एंटीना है। हाथ क्या होते हैं, हृदय से निकले हैं ना ऐसे हाथ। तो ये दोनों एंटीना है, इसीलिए हमारे यहाँ क्या था, नमस्कार मुद्रा थी। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैंने हृदय के अपनी बातों को समेट लिया। राइट। और बगल वाले को जो मैं मिली तो मैंने क्या किया, सिंपली नमस्कार किया और नतमस्तक, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ऐसे सिंपली सर झुकाने से क्या होता है, ईगो यहाँ बैठी हुई है वो नीचे ड्रॉप हो जाए। इसीलिए मंदिर में जाते हैं तो हमारी ईगो ड्रॉप हो जाती है ना, हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। तो हमारे यहाँ क्या था कि ऐसे करने से क्या होता था कि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे पास रहे, मेरी ऊर्जा मेरे पास रहे, मेरे हृदय की ऊर्जा मेरे दोनों हाथों में है और ऐसे रहे। तो अगर अब कभी क्रोध आए या कभी बहुत उलझन आए, कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो, तो छोटी सी आज की एक्सरसाइज क्या है कि ऐसे इन टिप्स को जोड़ सकते हैं। ऐसे जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़ लीजिए, आप इमीडिएटली देखेंगे आपके हृदय में परिवर्तन होगा। तो कभी भी घर में कोई भी प्रॉब्लम आई, छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए इमीडिएटली ये कर सकते हैं, ऐसे अपने हाथों को टिप्स को जोड़ दें, मतलब मेरी ये हृदय की ऊर्जा इकट्ठी हो गई। राइट। तो ये मुद्रा बहुत सिंपल है, कभी भी करिए, जब भी प्रॉब्लम लगे तब करिए। तो आज की ये एक्सरसाइज है। सी अब इन एक्सरसाइज को अपनाएंगे और ये जो हम जो कर रहे हैं उनका चिंतन करेंगे, तभी हम देव देव योग में देवासुर या मतलब असुर जो भी बनना है वो हम बनेंगे। सिर्फ सुन लिया, चिंतन नहीं किया तो मतलब, तो इसलिए कहा जाता है कि जानने योग्य, मानने योग्य, समझने योग्य। समझने योग्य मतलब क्या हो गया, आप अप्लाई करने लग गए, वो आप समझ गए तो उस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम सुनने से जानने योग्य होते हैं, दोबारा सुनने से क्या होगा, मतलब अगर रीडिंग कर रहे हैं, जैसे अगर आप किसी गीता की या कोई बुक की, तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, हम जानते हैं उसको। फिर
हम मानने योग्य होते हैं, फिर हम समझने योग्य होते हैं। अगर आप देखेंगे ना 10th और 12th के स्कूल में, मेरे बेटे के स्कूल में भी टीचर ने बाई चांस क्या कहा था, हर चैप्टर को 3 बार पढ़ो। और बच्चे ने भी नॉर्मल लिया कि ओके मैडम 3 बार कह रही है। और मेरे दिमाग में, क्योंकि गीता पढ़ी हुई है, तो मेरे इमीडिएटली आया ओके, जान जाएगा फिर मान जाएगा फिर समझ ही जाएगा कि ओके लिखा क्या हुआ है। तो जब उसके अंदर समझ आ गया तो कोई भी प्रश्न होगा उसका सॉल्व कर लेगा। समझ रहे हैं? पर अभी बेटे ने गीता नहीं पढ़ी हुई है, तो उसको मेरा ये लॉजिक समझ नहीं आता कि मैं गीता के हिसाब से अगर उसको कुछ बोल रही हूँ। तो इसलिए गीता सभी के लिए मुझे तो लगता है जरूरी है। तो इसी के साथ अब हम आगे श्लोकों को कल से स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।